नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, जो भी भाई अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैथ के लिए सबसे बड़ा टहलका आ चुका है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना आपके काम की बात है। अर्थात जो भी एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं। करूं दोस्तों, आर्मी जीडी 2025। आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहे होंगे कि आर्मी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट को कैसे, मैथ को कैसे बना सकते हैं, साइंस को कैसे तैयार कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ें ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, या जीएस को कैसे तैयार करें। तो इन्हीं पर आधारित आज की हमारी वीडियो रहेगी, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहले आर्मी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो, आर्मी की तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लगता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, तो उस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ये अगले पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इतने घंटे पढ़ना होगा जरूर आपको। ठीक, मैथ को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखो, मैथ को तैयार करने के लिए आपको टॉपिक वाइज जरूर करना पड़ेगा, जब जाके आपका मैथ क्लियर हो सकता है। ठीक है, मैथ ऐसे टीचर से पढ़ना जो कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए। कहने का मतलब आपके अच्छी समझ में आती हो। ये नहीं कि आप किसी से भी पढ़ लो, ऐसे व्यक्ति से मैथ पढ़ना जिससे आपके समझ में आती हो। ठीक है, मैथ ऐसा तरीका है जिसे आप सीखने के बाद आर्मी में 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैथ का हमारे बैच से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल बेसिक मेथड से है, टाइप टू टॉपिक है। अगर आप कहोगे कि हाँ भाई जैसे कि जून में एग्जाम है, तो जून तक हमारा कितनी बार मैथ करवा सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि मैं 3 बार मैथ करवा सकता हूँ आपका। ऐसा मैथ करवा दूंगा कि आपके 15 में से 15 तो क्वेश्चन पक्के ही क्लियर होंगे। ठीक है, साइंस की अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि भैया साइंस बताओ कहाँ से पढ़े, तो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट ही यही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, चौथा सवाल है हमारा, कितने घंटे पढ़ सकते हैं कि एग्जाम क्लियर हो। तो देखो, जितना आप पढ़ लोगे वो थोड़ा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हमें तो पढ़ना है अच्छी तरीके से ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, तो देखो 3 भागों में बांट लेना। मैथ एंड रीजनिंग, सॉरी जी, रीजनिंग एक पार्ट। ठीक है भाई, दूसरा जीके या जीएस, चौथा साइंस। ठीक है भाई, जिसे हम विज्ञान कहेंगे। अब मैथ और रीजनिंग को हम कितने घंटे कर सकते हैं, तो भाई इसे सिर्फ 2 घंटे कीजिए आप। मैथ को सिर्फ 2 घंटे दीजिए। 1 घंटा आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके लिए, 1 घंटा आपके रिवीजन के लिए। रिवीजन करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जीके को भी 2 घंटे पढ़ लो,
ठीक है। ध्यान रखना, जीके में महासागर नहीं पढ़ना आपको कि हाँ भाई सारा पढ़ना नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उन टॉपिकों को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं 2 घंटे में काम नहीं चलेगा, तो 3 घंटे आप आराम से पढ़ लो, 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए अगर आप 1 घंटा भी निकालते हो तो आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा भाई। बच्चा रीजनिंग के लिए आप आधा घंटा भी दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये क्लियर हो जाएगा। यानी कि मतलब 2 2 4 और 1 5, यानी कुल मिलाकर आपको 6 घंटे भी अगर आपने पढ़े तो इस चीज की गारंटी देता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिवीजन जरूर करना पड़ेगा हर चीज का। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, जीके कैसे तैयार कर सकते हैं। जीके में सबसे पहले ये देखो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें ज्यादा रिवीजन करो, उन्हें ज्यादा पढ़ो। ठीक है भाई। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया जीके में प्रथम पुरुष प्रथम महिला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे अच्छी तरीके से याद करो। मैं कह दूं आपसे राजधानी पूछी जाती है तो इसे सबसे पहले याद करो। मैं कहूँ कि मिलिट्री से संबंधित स्थान पूछे जाता है तो मैं कहूंगा कि उसे सबसे पहले पढ़ो, आप उसे याद करो। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछे जाते हैं तो मैं कहूंगा कि उन्हें पढ़ो। तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जिन्हें सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मांड अगर बता दूंगा तो पेपर तो वहीं से आना है। ऐसी चीजें पढ़ो जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। चौथा चौथा एक पॉइंट और ले लेता हूं। पॉइंट ये है मेरा एजुकेशन। तो मेरी एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। माई एजुकेशन, भैया 12th तो सभी करते हैं, मैंने भी 12th किया है, पर मैंने पीसीएम से किया है, मैंने बीएससी की है, पीसीएम से किया है। ठीक है भाई। मैंने बीएड किया है, मैंने एमएससी केमिस्ट्री और मैथ, इन सब्जेक्टों से मैंने मैथ्स किया। अगर इंटर की बात करूं मेरे 79% है, बीएससी की बात करूं 56% है, इसमें मेरे 72% है, और इस वाले में मेरे अभी तो हाल फिलहाल में 74% चल रही है। अभी इसका फाइनल होने के बाद बताएंगे। ठीक है। तो देख लीजिए, एक बार भरोसा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।